नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में तो चलिए जानते हैं बिहार के सभी 38 जिलों के छोटी बड़ी खबरों को केवल 20 मिनट में। लेकिन उससे पहले आप यह वीडियो किस जिले, गांव, शहर या मोहल्ले से देख रहे हैं, हमें कमेंट करके जरूर बताएं, ताकि हम आपके गांव, शहर, मोहल्ले की खबर आप तक सबसे पहले पहुंचा सकें। अगर खबरें आपको पसंद आए तो हमारे वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मुजफ्फरपुर सीतामढ़ी सोनबरसा NH-22 को 4 लेन में बदलने की मंजूरी मिल गई है। 2,8,3,1,4,2 करोड़ रुपए की लागत से 82.551 किलोमीटर लंबी इस सड़क के लिए 26 फरवरी को टेंडर जारी होगा। सांसद देवेश चंद्र ठाकुर की पहल से यह परियोजना स्वीकृत हुई है। बिहार सरकार में उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा ने राज्य के अंदर खुले में मांस की बिक्री पर रोक लगा दी है। उन्होंने कहा कि किसी भी तरह का मांस मछली खुले में नहीं बेचा जाएगा। इस फैसले को लेकर राजनीति गर्मा गई है। इस बीच विकासशील इंसान पार्टी के अध्यक्ष मुकेश सहनी की प्रतिक्रिया आई है। राज्यसभा चुनाव पर तेजस्वी यादव ने बड़ा बयान दिया। उन्होंने गुरुवार 26 फरवरी को कहा कि हम लोग महागठबंधन अपना प्रत्याशी देंगे और जीतेंगे। उन्होंने कहा कि कौन उम्मीदवार होगा यह फैसला होते ही मीडिया को सूचित कर देंगे। आरजेडी नेता ने दावा किया कि विधायकों के खरीद फरोख्त की कोई स्थिति नहीं आएगी। केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह बिहार दौरे पर सीमा सुरक्षा की समीक्षा कर रहे हैं। राजद ने दावा किया कि शाह बिहार बंगाल के कुछ हिस्सों को मिलाकर नया केंद्र शासित प्रदेश बनाना चाहते हैं, जिस पर भाजपा ने पलटवार किया। भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री के पावर स्टार कहे जाने वाले पवन सिंह के अब राज्यसभा के रास्ते संसद पहुंचने की संभावना प्रबल होती दिख रही है। बृहस्पतिवार को दिल्ली स्थित भारतीय जनता पार्टी के मुख्यालय में राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन और पवन सिंह के बीच लगभग आधे घंटे तक गहन चर्चा हुई। बंद कमरे में हुई इस अहम मुलाकात के बाद सियासी गलियारों में यह चर्चा तेज हो गई है कि पार्टी उन्हें राज्यसभा भेजने की तैयारी में है। बिहार में भ्रष्टाचार के खिलाफ निगरानी की कार्रवाई लगातार जारी है। ताजा मामला रोहतास के सासाराम से सामने आया है, जहां निगरानी विभाग की टीम ने एक घूसखोर पंचायत सचिव को 12,000 रुपए रिश्वत लेते रंगेहाथ गिरफ्तार किया है। दरअसल निगरानी की टीम ने करगहर प्रखंड क्षेत्र के ठोरसन पंचायत के पंचायत सचिव ऋतुरंजन पंडित को 12,000 रुपए रिश्वत लेते हुए रंगेहाथ गिरफ्तार कर लिया है। वह एक वार्ड सदस्य से नल जल योजना के अनुरक्षण की राशि के भुगतान के नाम पर रिश्वत ले रहा था। अपने वाहन को मॉडिफाई कराने वाले अब सतर्क हो जाएं, क्योंकि मॉडिफाइड वाहनों का अब चालान कटेगा। बाइक, कार, स्कूटी, ऑटो, बस और कॉमर्शियल वाहनों को मॉडिफाई कराने पर कार्रवाई होगी। मॉडिफाइड वाहनों की पहचान के लिए पटना, गयाजी, मुजफ्फरपुर सहित पूरे राज्य में 500 CCTV कैमरे लगाए जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस सूर्यकांत ने बुधवार को दाखिल नई जनहित याचिका पर सुनवाई के दौरान याचिका के मकसद पर ही सवाल खड़े कर दिए। कोर्ट ने साफ कहा कि इस तरह की याचिकाएं अब जरूरत से ज्यादा हो रही हैं और कई बार इनका उद्देश्य न्यायिक राहत से ज्यादा मीडिया में सुर्खियां बटोरना नजर आता है। शहर में अवैध कॉलोनी निर्माण के प्रकरणों को लेकर नगर निगम ने सख्त रुख अपनाते हुए मंगलवार को बड़ी कार्रवाई की। निगमायुक्त तपस्या परिहार के निर्देश पर कॉलोनी सेल एवं अतिक्रमण अमले ने वार्ड क्रमांक 45 रविंद्रनाथ टैगोर वार्ड अंतर्गत अमीरगंज क्षेत्र में अवैध कॉलोनी की निर्माणाधीन संरचनाओं पर JCB चलाकर कच्चे मार्ग एवं विकास कार्यों को ध्वस्त किया। पटना हाईकोर्ट ने सेवा समाहितकरण से जुड़े एक महत्वपूर्ण मामले में स्पष्ट किया है कि विद्यालय अधिग्रहण के समय कार्यरत कर्मचारियों की सेवा को केवल गैर स्वीकृत पद बताकर नकारा नहीं जा सकता। कोर्ट ने क्लर्क सह पुस्तकालयाध्यक्ष की सेवा नियमित करने और बकाया भुगतान का निर्देश दिया। पथ निर्माण मंत्री डॉ. दिलीप कुमार जायसवाल ने विधानसभा में बताया कि राज्य सरकार बक्सर से फरक्का तक गंगा किनारे सड़क बनाने की योजना पर विचार कर रही है। यह JP गंगा पथ का विस्तार होगा। रेल यात्रियों को ATVM वेबसाइट और मोबाइल ऐप से टिकट बुक करते समय परेशानी हो रही है। पैसा कट जाता है लेकिन टिकट जनरेट नहीं होता और रिफंड भी नहीं मिलता। प्रयागराज में हर दिन दर्जनों शिकायतें आ रही हैं, जिससे यात्री परेशान हैं। रेलवे अधिकारियों ने ATVM के लिए CBS को आवेदन देने और अन्य मामलों में रिफंड का आश्वासन दिया है, पर समय सीमा स्पष्ट नहीं है।
बिहार में राज्यसभा चुनाव को लेकर सियासी गतिविधियां तेज हो गई हैं। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने महागठबंधन नेताओं से मुलाकात कर रणनीति पर चर्चा की। 5वीं सीट को लेकर एईएमएम, आरएलएम और आरएलजेपी ने भी दावेदारी जताई है। वहीं एनडीए में सीट बंटवारे पर 27 और 28 फरवरी को शीर्ष नेताओं की बैठक प्रस्तावित है। नमो भारत की दिल्ली मेरठ कनेक्टिविटी की सफलता के बाद अब यह हाई स्पीड ट्रेन जल्द ही गुरुग्राम, फरीदाबाद, नोएडा को भी जोड़ेगी। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने बुधवार को बताया कि इस कॉरिडोर का फाइनल अलाइनमेंट मंजूर कर लिया गया है। बुरहानपुर की कल्पना दिलीप जाधव ने 10,000 रुपए के लोन से कपड़ों का छोटा बिजनेस शुरू किया और आज लाखों की कमाई कर रही हैं। पहले वे पैदल फेरी लगाती थीं, अब स्कूटी से घर घर कपड़े बेचती हैं। सिलाई के काम से प्रेरणा लेकर उन्होंने 2015 में यह सफर शुरू किया था। हर साल 3 से 4 लाख रुपए तक की कमाई कर आत्मनिर्भर बनी हैं। जानिए उनकी संघर्ष और सफलता की प्रेरणादायक कहानी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने अपने किशनगंज और सीमांचल दौरे के दौरान अंतर्राष्ट्रीय सीमा सुरक्षा को लेकर बेहद सख्त रुख अपनाया है। उन्होंने स्पष्ट किया है कि सीमावर्ती क्षेत्रों की सुरक्षा और वहां के जनसांख्यिकीय संतुलन को बनाए रखने के लिए अवैध निर्माणों पर कठोर कार्रवाई की जाएगी। देश की सुरक्षा से नो कॉम्प्रोमाइज। बिहार में घुसपैठ पर जबरदस्त प्रहार का एक्शन प्लान रेडी। अंतर्राष्ट्रीय सीमा से हटेंगे सभी अवैध निर्माण। राजधानी पटना के लिए गुरुवार का दिन ऐतिहासिक रहा, जब पटना मेट्रो ने अपनी विकास यात्रा में एक और बड़ा मील का पत्थर पार कर लिया। भूतनाथ स्टेशन से मलाही पकड़ी स्टेशन के बीच मेट्रो का ट्रायल रन सफलतापूर्वक संपन्न हुआ, जो शहर की परिवहन व्यवस्था में बड़े बदलाव का संकेत है। सुप्रीम कोर्ट ने एनसीईआरटी की किताब में न्यायपालिका में भ्रष्टाचार का चैप्टर शामिल किए जाने पर सख्त रुख अपनाते हुए माफी स्वीकार करने से इनकार कर दिया है। कोर्ट ने सरकार से कहा है कि किसने किया, नाम बताओ, हम कार्रवाई करेंगे। 3 दिवसीय सीमांचल दौरे पर बिहार पहुंचे केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह के एक बयान से बिहार की सियासत फिर से गर्मा गई है। शाह ने दावा किया कि जल्द ही बिहार से घुसपैठियों को चुन चुनकर बाहर किया जाएगा। अमित शाह के इस बयान पर तेजस्वी यादव ने बड़ा पलटवार किया है और इसे बीजेपी का चुनावी स्टंट करार दिया है। वैभव सूर्यवंशी ने आईपीएल 2026 से पहले डीवाई पाटिल टी20 कप में 14 गेंदों पर अर्धशतक ठोककर सनसनी फैला दी। 220 रन के टारगेट का पीछा करते हुए उन्होंने 19 गेंदों में 63 रन बनाए। वहीं खास बात यह रही कि उनका अर्धशतक 12 गेंदों पर आया। इस मुकाबले में अर्जुन तेंदुलकर ने भी शानदार बल्लेबाजी की। केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए बड़ी खबर है। जॉइंट कंसल्टेटिव मशीनरी NCJCM के तहत नेशनल काउंसिल स्टाफ साइट की ड्राफ्टिंग कमेटी नई दिल्ली में 1 हफ्ते तक चलने वाली अहम मीटिंग शुरू करेगी। इसमें 1.2 करोड़ से ज्यादा कर्मचारियों और पेंशनर्स की ओर से 8वें सेंट्रल पे कमीशन CPC को पेश किए जाने वाले मांगों के एक कॉमन मेमोरेंडम को फाइनल किया जाएगा। मधेपुरा जिले के भर्राही थाना क्षेत्र में देर रात हथियारबंद अपराधियों ने एक बुजुर्ग दंपति को बंधक बनाकर करीब 15 लाख रुपए की लूट को अंजाम दिया। बदमाश नकाब पहनकर घर के पीछे से घुसे और नकदी व जेवरात समेटकर फरार हो गए। पुलिस ने मामला दर्ज कर FSL और DIU टीम के साथ जांच शुरू कर दी है। 3 मार्च को फाल्गुन पूर्णिमा पर वर्ष का पहला खंडग्रास चंद्र ग्रहण लगेगा। इसका सूतक सुबह 8:50 बजे से शुरू होगा, जिसमें पूजा पाठ वर्जित रहेगा। ग्रहण शाम 5:50 से 6:46 बजे तक रहेगा। पटना में यह शाम 5:51 बजे से दिखेगा। पूर्वी भारत में स्पष्ट दृश्यता होगी। मुजफ्फरपुर में चांदनी चौक से बखरी तक 6 लेन सड़क का निर्माण कार्य पिछले 1 माह से रुका हुआ है। वन विभाग के लगभग 80 पेड़ों के कारण यह बाधा उत्पन्न हुई है। वन विभाग ने पेड़ों को हटाने के लिए 8.5 हेक्टेयर भूमि की मांग की है। चांदनी चौक से बखरी तक 6 लेन निर्माण का कार्य करीब 4 माह पूर्व जोर शोर से शुरू किया गया था। अतिक्रमण हटाने से लेकर मिट्टी भरने का काम तेजी से किया गया। कंक्रीट भी कुछ जगहों पर बिछाया गया, लेकिन पिछले 1 माह से काम ठप है। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले 6 अक्टूबर 2025 को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पटना मेट्रो का शुभारंभ किया था। 4.5 महीने बाद ABP न्यूज की ग्राउंड रिपोर्ट में जो तस्वीर सामने आई है वह चौंकाने वाली है। ऑफिस टाइम में भी 3 बोगी में से 2 पूरी तरह खाली थीं और मात्र 4 यात्री ट्रेन में सवार थे। होली पर्व के कारण दिल्ली, मुंबई,
कोलकाता और चेन्नई जैसे महानगरों से गया जंक्शन आने वाली ट्रेनों में कंफर्म टिकट मिलना मुश्किल हो गया है। अधिकांश ट्रेनों में लंबी वेटिंग लिस्ट है, जिससे यात्रियों की परेशानी बढ़ गई है। स्टेशन प्रबंधक ने अग्रिम बुकिंग की अपील की है। दरभंगा में एम्स शिलान्यास के बाद से एकमी शोभन बाईपास को 4 लेन बनाने की मांग लगातार उठ रही थी। अब इस दिशा में काम शुरू हो गया है। श्रीराम कंस्ट्रक्शन कंपनी ने एम्स से लगभग 1 किलोमीटर दूर शोभन की ओर बेस कैंप बनाया है। होली के बाद काम तेज होगा। फिलहाल एकमी घाट पर पुल निर्माण का कार्य जारी है। बिहार में 5 सीटों पर होने वाला राज्यसभा का चुनाव रोचक हो गया है। राष्ट्रीय जनता दल आरजेडी के कार्यकारी अध्यक्ष तेजस्वी यादव ने राज्यसभा चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया है। उन्होंने कहा कि वह एनडीए के सामने अपना कैंडिडेट उतारेंगे। तेजस्वी ने यह भी दावा किया है कि उनके महागठबंधन के पास पर्याप्त संख्याबल है। ऐसे में अब राज्यसभा चुनाव के लिए मतदान के समय क्रॉस वोटिंग की आशंका बढ़ गई है। सीमांचल में अमित शाह का मिशन मोड। यह दौरा भाजपा के लिए दोहरा राजनीतिक फायदा ला सकता है। इसमें बंगाल चुनाव में घुसपैठ पर फोकस और बिहार में सुरक्षा प्रधान नैरेटिव की उठान शामिल है। साथ ही ममता बनर्जी के केंद्र दबाव बना रहा है वाले तर्क का जवाब भी देना प्राथमिकता रहेगी। इससे जनसांख्यिकीय बदलाव और सीमा सुरक्षा को चुनावी विमर्श में केंद्रित करना लक्ष्य होगा। बिहार के खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग ने राज्य की सार्वजनिक वितरण प्रणाली पीडीएस में पारदर्शिता लाने के लिए सख्त रुख अपनाया है। विभाग के विशेष सचिव उपेंद्र कुमार ने गुरुवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए राज्यव्यापी समीक्षा बैठक की, जिसमें सभी संदिग्ध राशन कार्डों की जांच प्रक्रिया को जल्द से जल्द पूरा करने का कड़ा निर्देश दिया गया है। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण और बिहार आपदा प्रबंधन विभाग द्वारा आयोजित 2 दिवसीय भूकंप परिदृश्य ड्रिल में अंतर एजेंसी सहयोग, अद्यतन संसाधन सूचियों और त्वरित प्रतिक्रिया प्रोटोकॉल का प्रदर्शन किया गया। पटना में कई एजेंसियों और मॉक परिदृश्यों सहित इस अभ्यास में प्रभावी आपदा प्रबंधन के लिए तैयारी, स्पष्ट संचार और नागरिक जागरूकता पर जोर दिया गया। बिहार शिक्षा विभाग के ई शिक्षा कोष पोर्टल में सामने आई तकनीकी गड़बड़ी ने शिक्षकों की परेशानी बढ़ा दी है। ऑनलाइन हाजिरी दर्ज करने के बाद भी पोर्टल पर वर्तमान फोटो की जगह 10 से 12 दिन पुरानी तस्वीरें दिखने से शिक्षक असमंजस की स्थिति में हैं। उन्हें आशंका है कि इस तकनीकी खामी के कारण भविष्य में विभागीय कार्रवाई का सामना करना पड़ सकता है। होली का त्योहार करीब है और इस दौरान घर जाने वाले यात्रियों की भीड़ बढ़ने से ट्रेन टिकट बुकिंग में दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। अगर आप भी इस मौके पर घर जाने की योजना बना रहे हैं और कंफर्म टिकट की तलाश में हैं, तो रेलवे द्वारा चलाई जा रही होली स्पेशल ट्रेनें आपके लिए मददगार साबित हो सकती हैं। दलितों को 3 डिसमिल जमीन देने की मांग को लेकर राष्ट्रीय जनता दल राजद के विधायकों ने गुरुवार को विधानसभा परिसर में प्रदर्शन किया। विधायकों ने हाथों में तख्तियां लेकर सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। प्रदर्शन के दौरान सामाजिक न्याय से जुड़े नारों की गूंज सुनाई दी। राजद नेताओं ने कहा कि यह मुद्दा केवल राजनीति नहीं, बल्कि सम्मानजनक जीवन से जुड़ा है। कुछ देर के लिए विधानसभा परिसर में राजनीतिक हलचल तेज रही। बिहार में बच्चा चोरी की अफवाहों से मॉब लिंचिंग जैसी घटनाओं का खतरा बढ़ता देख बिहार पुलिस मुख्यालय ने सभी जिलों के थानों को अलर्ट कर दिया है। थानों को सख्त निर्देश दिए गए हैं कि बच्चा गुम होने की कोई भी सूचना मिलते ही तुरंत जांच की जाए और अगर कोई बच्चा 24 घंटे तक गुम रहे तो उस मामले में केस दर्ज करना अनिवार्य है। बिहार की विधान परिषद में सरकार ने आवास प्रबंधन और भूमि विवाद से जुड़े महत्वपूर्ण निर्देश जारी किए हैं। उप मुख्यमंत्री विजय सिन्हा ने स्पष्ट कहा कि अपार्टमेंट परिसरों में समिति का गठन अनिवार्य रूप से कराया जाएगा, जबकि जमीन से जुड़े मामलों में पुलिस सीधे हस्तक्षेप नहीं करेगी। उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा ने विधान परिषद में स्पष्ट कर दिया है कि अब जमीन के मामलों में पुलिस सीधे दखल नहीं देगी। इतना ही नहीं, शहरों में फलते फूलते अपार्टमेंट कल्चर को लेकर भी सरकार ने आर पार का रुख अपना लिया है। तेजस्वी यादव ने अमित शाह के बिहार दौरे के बाद घुसपैठ को चुनावी मुद्दा बताया। उन्होंने बिहार में बढ़ते अपराध और हत्याओं को लेकर सरकार पर हमला किया। कहा कि नीतीश कुमार सबसे कमजोर स्थिति में हैं और सरकार विफल है। बिहार विधानसभा ने सूदखोरी और माइक्रो फाइनेंस कंपनियों की प्रताड़ना रोकने के लिए एक विधेयक पारित किया है। यह कानून ऋण वितरण से पहले वित्त विभाग की अनुमति और राज्य स्तरीय पंजीकरण अनिवार्य करता है। बिना पंजीकरण व्यवसाय करना आपराधिक कृत्य माना जाएगा।
पटना में विधानसभा में पेश कैग की रिपोर्ट ने बिहार की कई सरकारी योजनाओं में गंभीर अनियमितताओं का खुलासा किया है। वित्त मंत्री बिजेंद्र प्रसाद यादव ने रिपोर्ट पेश करते हुए बताया कि कृषि सब्सिडी, आवास योजना, वाहन फिटनेस और राजस्व वसूली में बड़े स्तर पर गड़बड़ियां हुई। समस्तीपुर और दरभंगा में आवास निर्माण की जियो टैगिंग पर भी सवाल उठे। बिहार में टीआरई 4 के तहत हजारों शिक्षक पदों पर बहाली की तैयारी है, जिसमें 407 कंप्यूटर शिक्षक भी शामिल हैं। बीपीएससी यह प्रक्रिया संचालित करेगा। एस्टेट में ईडब्ल्यूएस आरक्षण लागू रहेगा, जिससे अभ्यर्थियों में भ्रम दूर हुआ। सरकार का लक्ष्य डिजिटल शिक्षा को मजबूत करना है। राजमार्ग प्रवेशन पोर्टल उन सभी लोगों और संस्थाओं के लिए बनाया गया है जिन्हें नेशनल हाईवे से जुड़ी जमीन या रास्ते से संबंधित अप्रूवल चाहिए। देश का नेशनल हाईवे नेटवर्क अब 1.45 लाख किलोमीटर से ज्यादा का हो चुका है। इसके साथ ही हाईवे के आसपास व्यापार, रिहायशी इलाके और सुविधाएं तेजी से बढ़ी हैं। बिहार सरकार दुग्ध उत्पादन बढ़ाने और पशु नस्ल सुधार के लिए सेक्स सॉर्टेड सीमेन की उपलब्धता सुनिश्चित कर रही है। 7 निश्चय 3 फीट के तहत डिजिटल एआई गन, आईवीएफ ईटीटी जैसी उन्नत तकनीकों का उपयोग होगा। इससे गर्भधारण दर में सुधार होगा और अधिक दूध देने वाली गायों की नस्ल विकसित होगी। राज्यसभा चुनाव को लेकर बिहार में सियासी हलचल तेज। महागठबंधन के नेताओं से तेजस्वी यादव ने की 1-to-1 बात। साझा उम्मीदवार पर चर्चा। बिहार में राज्यसभा चुनाव को लेकर महागठबंधन में रणनीति तैयार करने की सरगर्मी तेज है। तेजस्वी यादव विधानसभा में अपने चेंबर से सभी सहयोगी दलों के नेताओं और विधायकों से लगातार बैठक कर साझा उम्मीदवार और संख्या बल पर चर्चा कर रहे हैं। बिहार के समाज कल्याण मंत्री मदन सहनी ने 18,000 नए आंगनबाड़ी केंद्र खोलने की घोषणा की है। यह पहल बच्चों और माताओं के पोषण स्तर को मजबूत करेगी तथा दूर दराज के क्षेत्रों तक सेवाएं पहुंचाएगी। केंद्र सरकार को प्रस्ताव भेजा गया है, जिसकी मंजूरी मिलते ही चरणबद्ध तरीके से केंद्र खोले जाएंगे। शिक्षकों के ट्रांसफर और पोस्टिंग प्रक्रिया को अधिक पारदर्शी, व्यवस्थित और जरूरत आधारित बनाने की दिशा में बड़ा प्रशासनिक कदम उठाया जा रहा है। शिक्षा विभाग जल्द ही नई स्थानांतरण नियमावली को अंतिम रूप देने की तैयारी में है। इसको लेकर विभाग ने सभी जिलों के शिक्षा अधिकारियों के साथ विस्तृत समीक्षा बैठक कर कई अहम निर्देश जारी किए हैं। भोजपुर एसपी राज ने जनसुनवाई में नागरिकों की शिकायतें सुनी। राहुल सिंह ने घर पर खड़ी गाड़ी का ऑनलाइन चालान कटने की शिकायत की, जिस पर जांच के आदेश दिए गए। असलम और इब्रार ने अतिक्रमण और दुर्गंध की समस्या बताई, जबकि हरेराम मिश्रा ने गुम हुए मोबाइल की बरामदगी की मांग की। आज की सबसे बड़ी खबर अररिया से है। यहां केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने एसएसबी जवानों को संबोधित किया। उन्होंने कहा, सीमा से घुसपैठिए सिर्फ चुनाव को प्रभावित नहीं करते हैं, वे गरीबों के राशन में भी हिस्सेदारी ले जाते हैं, रोजगार में युवाओं की संभावनाओं को क्षीण करते हैं और राष्ट्र की सुरक्षा के लिए भी बहुत बड़ा चुनौती है। होली का त्योहार आ रहा है और इस त्योहार पर लाखों लोग दूसरे शहरों से अपने घरों की ओर जाते हैं। त्योहार की वजह से होने वाली भीड़ को नियंत्रित करने के लिए इंडियन रेलवे ने देश के अलग अलग हिस्सों से कई स्पेशल ट्रेन चलाने का फैसला किया है। ये ट्रेनें पटना, नई दिल्ली, मुंबई सेंट्रल, कटिहार, शेखपुरा, नई दिल्ली और धनबाद शकूर बस्ती रूट पर चलाई जाएंगी।